जय हिंद साथियों, हम लेकर आ गए हैं आपके लिए परसेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि इतना परसेंट अंक प्राप्त करने के बाद भी बच्चा फेल हो गया तो पूरा उसका पूर्णांक बताइए, या कितना अंक पाया होता तो वह पास हो गया होता। इस तरह का प्रश्न बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो यह प्रश्न न पूछ रहा हो। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों को कवर कर लेंगे और इस तरह का प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला रहेगा। अब तो पहला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, क्या है पहला प्रश्न? कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है। कितना परसेंट है? 35% है। यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंक से फेल हो गया, कितने अंक से? 14 अंक से फेल हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है? अधिकतम अंक कितने होते हैं? 100%। अधिकतम अंक कितने हैं? 100%। 35% वह पा रहा है। 35% अंक वह क्या हो रहा है? पा रहा है। लेकिन 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 35% क्या है? ये पास वैल्यू है। इतना अगर पाया होता तो 35% तो वह पास हो गया होता। लेकिन वह पा कितना रहा है? 210 अंक पा रहा है और 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है। तो यह बताइए कि अगर हम 14 अंक इसमें जोड़ देते हैं, 14 अंक हम इसमें जोड़ देते हैं, ये कितना हो जाता है आपका? 224। 224 हो गया तो अब वह पास हो गया। 210 अंक से फेल हो रहा था, 14 अंक हमने जोड़ दिया तब वो पास हो गया। 35% किसके बराबर हो गया? 224 के। 35% बराबर हो गया 224 के। तो 1% की वैल्यू क्या आई? 1% की वैल्यू आई 224 बटा में 35। हमें क्या बताना है? कुल अधिकतम अंक बताना है। कुल अंक बताना है तो कुल अंक कितना होता है? 100%। तो हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे, ये निकल के आएगा। अगर हम 224 में 35 से भाग करेंगे तो 1% की वैल्यू निकल के आएगी, उसका हम गुणा कर दिए 100 से। क्यों? क्योंकि 224 35 से नहीं कटेगा। अब 100 का गुणा होगा तो आसानी से कट जाएगा। अब आप इसको काटिए। 5 सते 35, 5 दूना 10, 20 बार में आ गया और 7 बार में। अब 7 से 224 कितनी बार में कटेगा? 7 तिया 21, एक इसमें गया 14 हुआ और 7 दूना 14, ये आ गया 32। अब हम 20 का गुणा 32 में करेंगे, कितना आएगा? 32 दूना हम जानते हैं होता है 64, और एक जीरो यहाँ है तो जीरो हम लगा दिए। ये कितना आ गया? 640। अधिकतम अंक कितना है? 640, और कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक उम्मीदवार परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम से 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कोई परसेंट वैल्यू है जो कि पास परसेंट वैल्यू है, लेकिन 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। जबकि दूसरा उम्मीदवार न्यूनतम परसेंट वैल्यू से कितना अधिक लाता है? 147 अंक अधिक प्राप्त करता है। एक 21 अंक से फेल हो रहा है और दूसरा जो है वो 147 अंक अधिक ला रहा है। जैसे आप समझिए ये 100% की वैल्यू है, ये पास मानी जाएगी। एक है जो 21 अंक कम ला रहा है, मतलब ला कितना रहा है? 79। और दूसरा है वो 147 अंक अधिक ला रहा है, वो कितना ला रहा है? 247। कितना ला दिया? 247। ये क्या हो गया? ये पास परसेंट वैल्यू है, इस पर वो पास हो जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं। यदि दोनों उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रतिशत में अंतर कितना है? 40 का है, तो उक्त परीक्षा में अधिकतम अंक कितने प्राप्त किए जा सकते हैं? 40% क्या है? उनका अंतर है। अगर यहाँ देखिए ये है 10। 10 से अगर हम कहें कि कोई 5 मिनट पहले आ गया तो कितने पे आया हुआ? 9:55 पे। 9:55 पे। और हम कहें कि कोई 5 मिनट बाद में आया तो वो कितना में आएगा? 10:05 पे। 10:05 पे। अब बताइए इनका अंतर कितना हुआ? 5
यहाँ और 5 यहाँ, कितना अंतर हुआ? 10। तो यहाँ भी क्या होगा? 21 कम 21 से अनुत्तीर्ण हुआ और 147 दूसरा जो है 147 अधिक ले आया, तो इनका अंतर क्या हो जाएगा? 7 1 8 और 4 2 6 और 1। ये क्या हो गया? अंतर हो गया, जो कि परसेंट में कितना दिया है? 40%। तो 40% बराबर 168। पूछ क्या रहा है? अधिकतम अंक पूछ रहा है, तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है। 100% की वैल्यू हम निकाल देंगे। 100 गुणा 168 बटा में 40। अब काट दीजिए, किससे कटेगा? 0 से 0, 4 से कटेगा, 4 चौक 16, 4 दूना 8। जब हम 42 का गुणा करेंगे 10 में, कितना आ जाएगा? 420। कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है और 40% अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक अन्य छात्र है जिसने 32% अंक प्राप्त किए, न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 47 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितने हैं? क्या पूछ रहा है? 100% की वैल्यू पूछ रहा है। ये जितने भी सवाल हम लगवा रहे हैं आपके, ये सब कहाँ हैं? प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ये कहाँ पूछा गया है? सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया है 26 फरवरी 2023 को। अब यहाँ सवाल देखिए, 20% वह पा रहा है और 40 अंकों से फेल हो जा रहा है। इसका मतलब कि उसे 40 अंक और लाने थे, 40 अंक और लाने थे। ये क्या हो गया? यह एक लड़का है। फिर दूसरा जो लड़का है वो क्या कर रहा है? 32% वह पा रहा है, 32% पा रहा है, लेकिन न्यूनतम आवश्यक अंकों से 47 अंक अधिक ला रहा है। उसे अगर वह 47 अंक न लाता तब भी वह क्या हो जाता? पास हो जाता। अब अगर हम परसेंट वैल्यू इधर है और परसेंट वैल्यू इधर है, इधर भी प्लस में है, इधर भी प्लस में है, जब हम 20 को उधर ले जाएंगे क्या होगा? 32 में से 20 माइनस हो जाएगा, तो 32% माइनस 20% बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा आपका 12%। 12%। फिर यहाँ बराबर का साइन है, इधर माइनस है, इधर प्लस है। जब हम 40 को उधर ले जाएंगे तो माइनस माइनस जुड़ेगा, या इसको इधर लाएंगे तो प्लस प्लस जुड़ेगा। दोनों केस में यह जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 40 और 47। 40 प्लस 47 कितना होगा? 7 और 4 4 8। कितना हो गया? 87 हो गया। तो 12% की वैल्यू कितनी आ गई? 87। हमसे पूछ रहा है परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितने? 100%। तो हम 100% की वैल्यू निकाल देंगे। 100 गुणा 87 बटा में 12। अब काट दीजिए, किससे कटेगा? 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 पचे 20। 3 से यह कटेगा, 3 दूना 6, 2 इसमें गया, हो गया 27, 3 नवा 27। अब गुणा कर देंगे इसका, 25 का 29 में कितना आ जाएगा? अब देखिए, अगर हम 5 का गुणा करेंगे 9 में तो इकाई अंक क्या आएगा? 5 आएगा, जो कि ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में 5 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। आप आगे भी देख सकते हैं, 25 नवा 225, हासिल कितना आया? 22 आया। 25 दूना 50 और 22 कितना होता है? 72। तो 725 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता ने 30% अंक प्राप्त किए। अब देखिए, पिछले सवाल की तरह यह भी सवाल है, तो इसमें हम थोड़ा सा और फास्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पीछे वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। 30% अंक प्राप्त किए, 30% अंक उसने प्राप्त किए, किसने? गीता ने। यहां ना लिख के यहां लिखते हैं। 30% अंक गीता ने प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। 50 अंक उसे और लाना था। एक व्यक्ति कौन है? दूसरा व्यक्ति संदीप है, 45% अंक ला रहा है
और उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक अधिक ला रहा है, तो इसको अगर 25 अंक कम लाता तब भी पास हो जाता। कह रहा है कि 64% अंक प्राप्त करने के लिए विमल को कितने अंक मिले। तो 30 इधर प्लस है और इधर प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। 45 में से 30 को घटाएंगे कितना आएगा 15% आएगा, बराबर इधर प्लस है इधर माइनस है, जब माइनस को इधर ले जाएंगे बराबर के तो ये जुड़ जाएगा। 50 और 25 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। 15% की वैल्यू कितनी हो गई 75। पूछ क्या रहा है 64% का मान। यहाँ हमसे 100% की वैल्यू न पूछ के 64% का मान पूछ रहा है, तो 64% का हम निकाल देंगे कितना हो जाएगा 64 गुणा 75 बटा में 15%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 15 तिया 75, 3 का गुणा 64 में करेंगे आएगा 3 चौक 12, 3 छक 3 चौक 12, 3 छक 18, 1 19। कुछ गलत आ रहा है, फिर से चेक करेंगे। 15 तिया सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा 15 पचे 75, 15 पचे 75, तो 5 चौक 20 हो जाएगा और 5 छक 30, 30 दो 32, कितना आ गया 320। कहाँ दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी विषय के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विषय के 180 अंकों की परीक्षा में 75% अंक थ्योरी, यहां हम लिखेंगे थ्योरी में 75% अंक पा रहा है, कुल परसेंट वैल्यू कितनी होती है 100%। अगर 75% थ्योरी में पा गया, फिर आगे पढ़िए, और शेष प्रोजेक्ट कार्य के लिए आवंटित किए जाते हैं। और 75% तो थ्योरी में पा गया, जो शेष बचा है वह प्रोजेक्ट में पाएगा, तो प्रोजेक्ट में कितना पाएगा 25%। आगे पढ़िए, वीना थ्योरी में 60% अंक प्राप्त करती है। इस विषय में कुल 62% अंक प्राप्त करने के लिए उसे प्रोजेक्ट में कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो देखेंगे कैसे लगाते हैं इसको। इसको हम पहले रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, तो 25 या 75 और 25 से कम 25। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा 4 यूनिट। 3 यूनिट थियरी में हो गया और 1 यूनिट प्रोजेक्ट में हो गया, दोनों को जोड़ दिए तो ये क्या हो गया, यह कुल यूनिट हो गया। यह कुल यूनिट का मान हो गया कितना 4। अब कह रहा थ्योरी में पा रहा है, थ्योरी में पा रही है कितना 60%, थ्योरी में 60%, तो 60% कहाँ जाएगा यहाँ आ जाएगा, प्लस करेंगे। कह रहा है कि प्रोजेक्ट में कितना पाए, तो प्रोजेक्ट का मान कितना हो गया x, यह कितना हो जाए 62% हो जाए 62%। अब हम इसका क्या कर देंगे आपस में गुणा, 6 का 60 का 3 में गुणा करें कितना आएगा 6 तिया 18, 180 आ गया, प्लस ये कितना आएगा x आएगा, बराबर इसका गुणा करेंगे 4 दूना 8 और 4 छक 24, कितना आ गया 248। जब हम यहाँ x को बाहर करेंगे तो ये क्या आएगा आपका 248 है, इधर प्लस और इधर भी प्लस, तो जब 180 बराबर के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 248 माइनस 180, अब कितना आ जाएगा बराबर, ये 8 में से 0 गया 8, 14, ये 4 है और यहाँ 8 है, ये एक उधार मांगेगा, इससे 14 हो जाएगा, 14 में से 8 गया कितना 6, कितना आ गया x की वैल्यू कितनी आ गई 68%। कहाँ दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, पूर्ववर्ती अंक उनके अंकों के योगफल का 55% है। ए और बी के प्राप्तांकों का योगफल हमें बताना है, यह सवाल पूछा गया एसएससी CHSL 8 जुलाई 2019 को। अब यहाँ योग उनके अंकों का योगफल कितना है 55%। सवाल को हम आसान बनाने के लिए क्या करेंगे,
55% को फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 55/100। इसे तोड़ेंगे 5 से जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 5 दूना 10। ये गया 55 कटा 11 बार में और 100 कटा 20 बार में। ये किसका वैल्यू आ गया? कह रहा है कि ए को 20 से 8 अंक अधिक प्राप्त हुए। तो ए कौन है? ये 11 यूनिट हुआ ए का मान, और यह 20 क्या है? यह कुल है। यह क्या है? कुल यूनिट है। अब यहां देखिए ए का मान कितना हो गया 11, कुल कितना है 20, बी का मान कितना हो गया 20 में से 11 को माइनस करेंगे बचेगा 9। सवाल कह रहा है ए को 20 से 8 अंक अधिक प्राप्त हुए, लेकिन यहाँ हमारा मान कितना आ रहा है कि ए को कितना प्राप्त हुआ है 9 से 20 से 2 यूनिट। 2 यूनिट का मान सवाल में कितना दिया हुआ है 8। पूछ क्या रहा है? ए और बी के प्राप्तांकों का योगफल बताइए। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? कुल वैल्यू आ जाएगी। 11 और 9 दोनों के प्राप्तांकों का योगफल हमें बताना है। तो 9 और 11 को जोड़ेंगे आएगा 20, 20 का मान ही हमें बताना है। तो 20 गुणा 8 बटा में 2, 2 चौक का 8 और 20 चौक कितना होता है 80। कितना आ गया 80, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 48% गणित में असफल रहे। यदि दोनों विषयों में 40% फेल हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? अब आप यहाँ देखिए कि अगर यहाँ एक ही यूनिट से सवाल लगना है, चाहे आप पास का लेंगे तो तीनों क्या होना चाहिए पास का, अगर आप फेल का ले रहे हैं तो तीनों क्या होना चाहिए फेल का। हम यहाँ के क्या लेंगे? हमसे पूछ रहा उत्तीर्ण, उत्तीर्ण परसेंट वैल्यू पूछ रहा है, तो हम यहाँ पास का लेंगे। अगर 53% विद्यार्थी विज्ञान में फेल हुए, 53% फेल हुए, कुल कितना था 100, 53 फेल हो गए, तो आप बताइए पास कितना हुए? पास हो गए 47%, 47% पास हो गए। और गणित में कितने फेल हुए? 48। 100 में से 48 को माइनस करेंगे कितना आएगा 52। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। और कह रहा दोनों विषयों में कितने फेल हुए 40, तो दोनों विषयों में पास कितने हुए होंगे 60। 100 में से 40 को माइनस करेंगे कितना आएगा 60। अब दोनों को जोड़ेंगे, जो विज्ञान और जो गणित में पास हुए उनको जोड़ेंगे और दोनों को उसमें से माइनस कर देंगे। जो दोनों पास हुआ यूनिट है उसको हम माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा 7 2 9 और 5 4 9, 99 माइनस 60 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9, और 9 में से 6 गया 3, कितना आ गया 39%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। यह था हमारा पास फेल वाला परसेंटेज का सवाल, जो कि सभी एग्जामों में पूछा जाता है। और यह कौन सा सवाल था? सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हम आपको कराए हुए हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।